नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। स्वागत है आपका 1 अगस्त 2025 के न्यूज़ बुलेटिन में। आपसे कल शाम को पंचायत चुनाव पर स्पेशल बुलेटिन लाने का वादा किया था, लेकिन मतगणना अभी भी चल रही है। इसके चलते वह बुलेटिन नहीं आ सका। P4 पहाड़ न्यूज़ की टीम ने उस बुलेटिन को मतगणना पूरी होने के तुरंत बाद आप तक पहुँचाने का फैसला लिया है, जिससे आप तक पक्की, सटीक और विश्वसनीय जानकारी पहुँच सके। आज सुबह 8:30 बजे तक का अपडेट ये है कि जिला पंचायत सदस्य की 358 में से 336, क्षेत्र पंचायत सदस्य की 2974 में से 2934 और ग्राम प्रधान की 7499 में से 7431 सीटों पर रिजल्ट घोषित हुआ है। अब बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। देहरादून रेलवे स्टेशन से 100 ग्राम स्मैक के साथ तलाकशुदा महिला व उसका लिव इन पार्टनर गिरफ्तार। स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में बच्चे की मौत का मामला, डिपार्टमेंटल कमेटी ने बच्चे के परिजन का पक्ष जाने बिना दे दी जांच रिपोर्ट। अब डीएम करेंगे विस्तृत जांच। 1882 से प्रस्तावित टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन के लिए राज्य सरकार से मांगी गई औपचारिक सहमति, जल्द काम शुरू होने की जगी उम्मीद। प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा लेने वाले लोगों का होगा सत्यापन। अब खबरें विस्तार से। देहरादून रेलवे स्टेशन से 100 ग्राम स्मैक के साथ तलाकशुदा महिला व उसका लिव इन पार्टनर गिरफ्तार। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी और उत्तराखंड जीआरपी की टीम ने जॉइंट ऑपरेशन में देहरादून रेलवे स्टेशन से यूपी की तलाकशुदा महिला और उसके लिव इन पार्टनर को कथित तौर पर 100 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे उत्तराखंड की वादियों में घूमना चाहते थे, लेकिन उनके पास रुपये नहीं थे, जिस पर उन्होंने तस्करी का रास्ता चुना और स्मैक को देहरादून में बेचने की योजना थी। दोनों मुरादाबाद के रहने वाले हैं और लखनऊ से देहरादून आ रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से यहां पहुंचे थे। बकौल रिपोर्ट्स, आरोपी महिला पालतू कुत्ते बेचने और उसका लिव इन पार्टनर सूअर बेचने का काम करता है। अब बुलेटिन में अगली खबर। स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में बच्चे की मौत का मामला, डिपार्टमेंटल कमेटी ने बच्चे के परिजन का पक्ष जाने बिना दे दी जांच रिपोर्ट। अब डीएम करेंगे विस्तृत जांच। चमोली के चणिंगा निवासी सैन्यकर्मी के 1.5 वर्षीय बेटे की स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में मौत मामले में विभागीय जांच पूरी हो गई है। इसकी जांच रिपोर्ट पर स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने असंतोष जताते हुए बागेश्वर के जिलाधिकारी को विस्तृत जांच सौंपी है। इसके साथ ही उन्होंने जिला अस्पताल बागेश्वर में तैनात बाल रोग विशेषज्ञ और जांच समिति के सदस्यों समेत कुल 4 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन सभी से 7 दिन में जवाब मांगा गया है। स्वास्थ्य सचिव ने जांच समिति के सदस्यों को जारी नोटिस में कहा है कि उन्होंने इस मामले में बच्चे के परिजन का पक्ष जानने तक की जहमत नहीं उठाई है। बकौल स्वास्थ्य सचिव, ऐसा लगता है कि यह जाँच रिपोर्ट एक तरफा डॉक्टर को बचाने के लिए लिखी गई है। गौरतलब है कि बच्चे को ग्वालदम से बैजनाथ से जिला अस्पताल बागेश्वर और बागेश्वर से हायर सेंटर रेफर किया गया था, जहां 108 एम्बुलेंस के पहुंचने में करीब 3.5 घंटे लगे थे और बच्चे की रास्ते में मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की जांच कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को सौंपी है। बुलेटिन में अब एक पॉजिटिव न्यूज़। 1882 से प्रस्तावित टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन के लिए राज्य सरकार से मांगी गई औपचारिक सहमति, जल्द काम शुरू होने की जगी उम्मीद। अंग्रेजी हुकूमत के समय से प्रस्तावित टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का काम जल्द शुरू होने की उम्मीद जगी है। करीब 170 किलोमीटर लंबी इस परियोजना के लिए फाइनल सर्वे का काम पूरा हो चुका है और केंद्र सरकार ने इस परियोजना का काम शुरू करने के लिए राज्य सरकार से औपचारिक तौर पर सहमति मांगी है। गौरतलब है कि बागेश्वर टनकपुर रेल मार्ग की मांग 1882 से चली आ रही है। इसके लिए 1912, 1980, 2006, 2008, 2009 और 2012 में कुल 6 बार सर्वे भी हो चुका है। इस रेल लाइन के निर्माण के लिए टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग संघर्ष समिति लगातार संघर्ष कर रही है। अब बुलेटिन की अंतिम खबर। प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा लेने वाले लोगों को का होगा सत्यापन, सीएम ने दिए निर्देश। उत्तराखंड के शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा लेने वाले लोगों का सत्यापन होगा। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आवास विभाग की बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत EWS कैटेगरी के आवासों का लाभ लेने वाले लोगों का पुनः सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से योजना का लाभ लेने और देने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के अलग अलग शहरों के मास्टर प्लान के कामों में तेजी लाने को कहा है।
साथ ही उन्होंने मास्टर प्लान के साथ शहरों की धारण क्षमता का आकलन करने को भी कहा है। अब बाँचते हैं 2 अगस्त का पंचांग। सावन का पावन महीना चल रहा है और 2 अगस्त को शनिवार के दिन सूर्योदय के समय रहेगी अष्टमी तिथि। सुबह 7:23 के बाद शुरू होगी नवमी तिथि। वहीं विशाखा नक्षत्र और शुक्ल नाम का योग पूरे दिन और रात रहने वाला है। इसके साथ ही बव व बालव नाम के करण रहेंगे। बालव करण सुबह 7:23 के बाद शुरू होगा। शुभ मुहूर्तों की बात करें तो 2 अगस्त को दोपहर 12 बजे से 12:55 तक अभिजीत मुहूर्त और शाम 8:43 से 10:30 तक अमृतकाल रहेगा। इसके साथ ही 2 अगस्त को सुबह 5:43 से 3 अगस्त की सुबह 4:16 तक रवि योग भी रहने वाला है। आज के बुलेटिन को यहीं देते हैं विराम। जल्द मिलते हैं पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर आने वाले सभी अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल।